आप देख रहे हैं आपन बिहार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथा बिहार का दौरा है और ये चुनावी दौरा है। वोटिंग वाले दिन पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे। 26 अप्रैल को अररिया और मुंगेर में करेंगे रैली। अररिया में प्रत्याशी प्रदीप सिंह के लिए वोट मांगेंगे। मुंगेर में ललन सिंह की जीत सुनिश्चित करने आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अररिया के फारबिसगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को चुनाव प्रचार करने के लिए दौरे पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया के फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री के सभा में अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके, इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पीले चावल देकर आमंत्रण दे रहे हैं, जिसका जायजा मंत्री नीरज कुमार बबलू, राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता, फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी समेत बीजेपी नेता ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं, अररिया जिला में आ रहे हैं, इसीलिए आम जनता को आमंत्रित किया जाता है कि आप माननीय मोदी जी की सभा में आए, उनके भाषण को सुने और विकास की ओर बढ़े। नरपतगंज विधानसभा अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी 26 तारीख को हवाई फील्ड आ रहे हैं, जिसमें हम उनका निमंत्रण नरपतगंज विधानसभा अंतर्गत हर महिलाओं और पुरुष को जागरूक करने के लिए आए हैं कि सभी लोग को निमंत्रण है। प्रधानमंत्री जी प्रणाम बोले हैं, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, उनका अभिवादन सुनेंगे, भाषण सुनेंगे। इसी के लिए हम घर घर जाके संपर्क कर लेंगे, निमंत्रण दे रहे हैं और सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सम्मानित हमारे जनतागण हैं, हमारे जनप्रतिनिधि को आइए हवाई फील्ड में उनका माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनिए। उन्होंने जो हमारे लिए किए हैं, हम लोगों के, हमारी महिलाएं जो है, जो घर से निकलने के लिए डरती थी, आज वो महिलाएं घर से लेके सड़क तक, सड़क से लेके स्कूल तक सुरक्षित है, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही देन है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। भागलपुर और अररिया में नड्डा ने जनसभा की है और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की है। जेपी नड्डा की विशाल जनसभा में उमड़ी भीड़ और लालू परिवार और कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। मैंने वो भी दिन देखे, लेकिन आज बदलता भारत, बदलता बिहार, बदलता भागलपुर, ये भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। और ये अंतर राजनीतिक सोच के कारण आया, राजनीतिक तौर तरीके के कारण आया, राजनीति की संस्कृति के कारण आया। पहले आप चुनाव में पूछा करते थे कौन जाति है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, गंगा के ई पार का बा कि ऊ पार के बा, दियरा के है कि कहां का है। आज विकासवाद की राजनीति हो रही है। अभी सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने जितने मुद्दे रखे सब विकास के रखे। अभी अजय मंडल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं विकास करूंगा। ये विकासवाद की राजनीति आज राजनीतिक दृष्टि से ये बदलती हुई परिदृश्य हमको दिख रही है। और मैं ये मानता हूं बिहार के बारे में कि बिहार राजनीतिक दृष्टि से बड़ा सजग है, कितनी भी तकलीफ सह लेगा, लेकिन देश के प्रति और प्रदेश के प्रति अपने दायित्व से पीछे नहीं हटता है बिहार। इस बात को मैं जानता हूं और इसीलिए आपसे मैं ये चर्चा करना चाहता हूं। आज कोरोना की आपदा के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया का अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मुसीबत है। आज यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। आज यूक्रेन की लड़ाई के साथ साथ रशिया की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, जापान की बिगड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की बिगड़ी हुई है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत दुनिया में अकेला ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है और भारत मजबूती के साथ खड़ा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और भारत 5 साल पहले 11वें नंबर पर खड़ा था,
आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि जिस ब्रिटानिया ने, जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटिश ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर पर खड़ा है। और आप अजय मंडल जी को चुनाव जिताएंगे, मोदी जी को आप प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएंगे और 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह अंतर है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं दुनिया के बारे में, देश के बारे में। हम सब लोग बचपन में सुना करते थे ये जापानी गाड़ी है, ये टोयोटा है, ये डैटसन है, ये जापान की गाड़ी है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट में, मार्केट में भारत ने जापान को पिछाड़कर अब तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के ऊपर रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा कि ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। राजद के अंदर किस तरह की मानसिकता है? अगर आप राजद के लोगों से आदर्श बात करने की अपेक्षा रखते हैं तो बेकार है। इस तरह की मानसिकता राजद के स्वभाव में है। राजद के स्वभाव में ही उदंडता है और राजद के स्वभाव में ही जंगल राज की मानसिकता है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की मानसिकता राजद के नेचर में है। राजद के लोगों से आप अपेक्षा रखेंगे कि कोई आदर्श की बात करेगा, कोई शिष्टाचार और सम्मान की बात करेगा, तो ये बेकार की बात हो चुकी है। राजद के नेचर में ही उदंडता है, राजद के नेचर में ही अशिष्टता है और राजद के नेचर में ही जंगल राज की मानसिकता है। और इधर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि इसलिए वे चुनाव हार गए। मैं इतना ही कहूंगा कि कृपया ऐसे शर्मिंदा करने वाले बयान ना दे इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। अगर उनकी यह भाषा है तो मैं क्या बोलूं उनको, इसलिए हार गए। महादेव ऐप कराने वाले, भ्रष्टाचार कराने वाले, तो किसका क्या, ये मैं इतना ही कहूंगा, कृपया कर करके इस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें न करें। मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तिथि अब नजदीक आ चुकी है। बिहार की 5 सीटों पर इस फेज में मतदान होना है, जिसमें सीमांचल की 3 सीटें शामिल हैं। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भी दूसरे चरण में ही मतदान होना है। मुस्लिम बहुल्य इस इलाके में किशनगंज से AIMIM पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी के लिए ताबड़तोड़ जनसभा भी कर रहे हैं और मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना है और तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। वे 2002 से यही कर रहे हैं। देश में मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ है। वे 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। और खबर पटना से है, जहां जेडीयू नेता विजय चौधरी ने लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में दूसरे चरण में जिन 5 क्षेत्रों में मतदान होना है, उन 5 क्षेत्र में एनडीए की तरफ से जेडीयू के ही उम्मीदवार है। हमारी ये 5 सीटें बरकरार रहेंगी और इस बार की जीत का अंतर पिछली बार से ज्यादा होगा। देखिए, दूसरा चरण, सही बात है कि बिहार में दूसरे चरण में जिन 5 क्षेत्रों में मतदान होना है, 5 क्षेत्रों में एनडीए के तरफ से जदयू के ही उम्मीदवार हैं।
और हम लोग पूरी गंभीरता से इस अभियान का अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और अभी तक की जो सूचना है ये जान लीजिए कि न सिर्फ ये हम लोगों की 5 सीट फिर बरकरार रहेगी, इस बार एक फर्क पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि इस बार के जीत का अंतर पिछली दफा से ज़्यादा होगा। यही हम लोगों के अभी तक जो हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है उसका मतलब लब्बुलुआब जो कहते हैं वो यही है। अच्छा, ये बीजेपी सांसद और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी पटना पहुंचे थे, जहां से वो अररिया में चुनाव प्रचार के लिए रवाना हुए। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि चुनावी माहौल अच्छी तरह आप देख रहे हैं, देश का माहौल बहुत अच्छा है और इतनी गर्मी के बावजूद भी लोगों का उत्साह भी बहुत अच्छा है और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में भी इस बार भी हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का ये कहना है कि देश के लोगों की प्रॉपर्टी की समीक्षा करेंगे, सोने चांदी की समीक्षा करेंगे, अल्पसंख्यक में, मुस्लिमों में, उसको हम बराबर में बांट देंगे। विपक्ष देश को बांटने में लगा हुआ है। बेगूसराय ने 4 लाख से हरा के भेजा था। अब दिल्ली वाले मुझे लगता है 5 लाख से ज्यादा से हरा के भेजेंगे, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग को देश का कोई व्यक्ति स्वीकार करने वाला नहीं। और खबर अररिया के फारबिसगंज से है, जहां पहुंचे भाजपा के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के लिए वोट मांगा और मनोज तिवारी के सिकटी बरदाहा पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह, विधायक विजय कुमार मंडल समेत भाजपा नेताओं ने बुके प्रदान कर उनका स्वागत किया। बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के स्टार गायक सह भाजपा नेता मनोज तिवारी रोड शो के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए अररिया पहुंचे हैं। और वही तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। लगभग 70 घंटे ईडी सीबीआई के पास बैठे हैं, मेरे पिता को जेल भेजा गया, सभी भाई बहन पर केस है, हर 2 से 3 महीने पर छापामारी होती रहती है, बिहार में हम अकेले लड़ रहे हैं। और इसके अलावा क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा है, आपको सुनवाते हैं। 70 घंटे ईडी बैठ के आए भाई, लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए हैं। मेरे पिता को जेल भेजा गया, मेरे हर भाई बहन सब पे मुकदमा है। रेड के छोड़ो, हर 2-3 महीने पे रेड पड़ते हैं। अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किस लिए किया था? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 17 में धोखा दिया। किस लिए? भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा सबसे ज्यादा अगर डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से डरती है। ये माइंड में क्लियर हो लो। और 17 ये आपका जो 2 धाराओं के बीच चुनाव है पूरे देश में, 2 अलायंस, इंडिया एनडीए। इंडिया संविधान बचाना चाहता है, एनडीए खत्म करना चाहता है। और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर मंगलवार को भागलपुर पहुंची। मैथिली ठाकुर ने अपने गानों से इस दौरान मतदाताओं को जागरूक किया। शहर के सेंडिस कंपाउंड मैदान में मैथिली ठाकुर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोगों को 26 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए जागरूक किया।
3 दिन बाद लोकसभा के आम चुनाव के तहत भागलपुर में वोटिंग होनी है और वोटिंग प्रतिशत पर विशेष जोर है। बाकी जितनी भी तैयारियां हैं, वोटिंग अच्छे से हो, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी को भयभीत ना करे। हमारे जितने भी पोलिंग स्टाफ हैं और सुरक्षा बल है, अच्छे से मतदान केंद्र तक जाएं, मतदान कराएं और वापस आएं। इसकी पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पिछले 3 माह से लगातार किया जा रहा है। और खबर कैमूर से, जहां परिवहन विभाग कर्मियों ने एक युवक के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं घायल युवक का भभुआ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य भभुआ विकास सिंह उर्फ लल्ल पटेल ने युवक का हालचाल जाना। सूचना मिली कि हमारे भभुआ क्षेत्र के डिहरा गांव के सतीश कनौजिया जो समाजसेवी व्यक्ति है और उसके साथ मारपीट हुआ है और मारपीट कर उसको बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया है। और जैसा कि जानकारी हुआ कि ये परिवहन विभाग में गया हुआ था और इसको जानकारी नहीं थी कि आज सरकारी छुट्टी है। इसका ड्राइविंग लाइसेंस है और उसको हैवी कराने के लिए गया हुआ था कि हैवी करा लें, अपना कुछ व्यवसायिक दृष्टि से भी चलना होगा कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। गरीब आदमी है, काफी गरीब परिवार का लड़का है। और जब वहाँ गया तो वहाँ के कर्मियों ने और वहाँ के बड़ा बाबू ने शायद कहा कि तुमको जानकारी नहीं है कि आज छुट्टी है। तो इसने कहा कि सर हमको तो जानकारी नहीं था कि आज छुट्टी है। और इतने पर नाम पता इसका पूछकर और जाति सूचक बात बोलते हुए, और ये जात से धोबी जाति का लड़का है और जाति सूचक के नाम पर इसको इतना बुरी तरीके से मारा गया है। और मारने के दौरान अब थोड़ा मोड़ा हो जाता है, होता है, लेकिन वो लोग सरकारी कर्मी हैं और इस तरह से बुरी तरीके से मारपीट करना, पीछे से रड से भी मार दिया गया है। उसका सर बुरी तरीके से फट गया है। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी उसका इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में। CT स्कैन की प्रक्रिया हो रही है।